दोस्तों बीपीएससी परीक्षा संबंधित चलिए एक नोटिस देख लीजिए। इस नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ है आप देखिएगा तो बिहार की सबसे बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा है बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। और ये परीक्षा होकर नहीं मजाक बनकर रह गया है। आयोग जिद पर अड़ा हुआ है कि हम परीक्षा लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे ये हमें नहीं पता। इसी का परिणाम है कि अभी एग्जाम में 15 दिन से भी कम का समय बचा हुआ है और ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया है कि परीक्षा कब ली जाएगी, कैसे क्या परीक्षा होगी। तो चलिए यहाँ पर आप नोटिस देख लीजिए। इससे पहले आप एक न्यूज़ यहाँ पर देख लीजिए। बीपीएससी पीटी को 32 केंद्रों का चयन, और ये जो है पश्चिमी चंपारण बेतिया संबंधित न्यूज़ है, यहाँ पर आप देखिएगा। और साथ ही यहाँ पर एक और देखिएगा तो एमजेके में नहीं बनेगा केंद्र, परीक्षा लेने से कॉलेज प्रशासन का इनकार। यहाँ पर क्या हुआ है कि अभी बिहार पुलिस फायरमैन की परीक्षा 27 मार्च 2022 को ली गई थी। इस परीक्षा में 194 अभ्यर्थियों का ओएमआर सीट ही गायब हो गया था। तो आप देख सकते हैं कैसे क्या होता है। तभी कुछ ही दिन पहले 28 अगस्त को 194 अभ्यर्थियों का री एग्जाम लेकर के आज ही 5 सितंबर को बिहार पुलिस फायरमैन 2380 पोस्ट का रिजल्ट जारी किया गया है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ था कि इस मैटर में एफआईआर भी किया गया। सीएसबीसी का ये कहना था कि कॉलेज की ओर से 194 अभ्यर्थियों को कॉपी नहीं दिया गया, और प्रिंसिपल का ये कहना था कि हम जितने भी अभ्यर्थियों का, मेरे यहाँ सेंटर था, लगभग 1000 अभ्यर्थियों को वहाँ पर सेंटर बनाया गया था, तो हम सभी अभ्यर्थियों को कॉपी सौंप दिए हैं और यहाँ पर सीएसबीसी को मिल गया है। लेकिन यहाँ पर सीएसबीसी की ओर से आरोप लगाया गया था कि कॉलेज की ओर से कॉपी ही नहीं दिया गया। तब क्या हुआ है कि यहाँ पर एमजेके कॉलेज एग्जाम ही लेने से इनकार कर दिया, यानी हम अपने यहाँ कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा के एग्जाम नहीं लेंगे। तो प्रिंसिपल का ये कहना है कि गलती होता है ऊपर से, लेकिन आरोप हम पर लगाया जाता है। तो ये एक चीज़ हो गया। दूसरा यहाँ पर देखिएगा तो परीक्षा के लिए केंद्र चिन्हित, स्थलीय जांच के बाद लगेगी अंतिम मोहर। तो आप सभी को पता होगा कि पिछली बार 8 मई को जो पेपर लीक हुआ था उसमें ऐसे सेंटर भी बना दिया गया था जहाँ पर कोचिंग चलता था, प्राइवेट स्कूल में वहाँ पर सेंटर बना दिया, जहाँ का लाइसेंस भी रद्द था, सब कुछ नहीं था, ऐसे सेंटर को भी बना दिया गया था। तो इस बार यहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा, इसके बाद यहाँ पर सेंटर लिस्ट सब कुछ तैयार होगा। तो ये बेतिया का यहाँ पर 20,000 अभ्यर्थियों का सेंटर एग्जाम लेना है और इसके लिए 32 केंद्र चाहिए। और यहाँ पर देखिएगा तो 21 सितंबर को एक पाली में होनी है बीपीएससी पीटी की परीक्षा, लेकिन ये अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है, ऑफिशियल कहीं भी नहीं आया है कि 21 सितंबर को परीक्षा एक पाली में ली जाएगी। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर आप बीपीएससी का लेटेस्ट नोटिस देखिएगा। इस नोटिस पर बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप ये नोटिस देखिए। तो ये जो नोटिस है 30 अगस्त का नोटिस है। इसी नोटिस को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था 31 तारीख को, और इसके बाद बीपीएससी को अपना फैसला 1 तारीख को वापस लेना पड़ा। फिर सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से ये कहा गया कि बीपीएससी की परीक्षा एक ही पाली में होना चाहिए, जो पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी नोटिस नहीं आया है। और यहाँ पर देखिएगा तो इस नोटिस के माध्यम से ये बताया गया था कि 20 और 22 को एक एक पाली में परीक्षा लेंगे। इक्यू परसेंटाइल इक्वेटिंग टेक्निक का हम प्रयोग करके रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पर ये हो गया है कि अब परीक्षा एक ही पाली में होगी, तो एक पाली में होगी तो परसेंटाइल लागू ही नहीं होगा। परसेंटाइल एक से अधिक पाली के लिए लागू किया जाता है। इसके बाद 1 तारीख से लेकर के आज 5 तारीख हो गया, तो अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी नोटिस नहीं आया है। अगर और देखिएगा तो पेपर में ही न्यूज आया है कि 21 सितंबर को परीक्षा होगी। आप देख सकते हैं कि राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा और किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है। सब कुछ यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आना चाहिए। पहले क्या होता था कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आता था नोटिस शाम में, इसके बाद अगले दिन पेपर में छपता था कि बीपीएससी की परीक्षा इतने तारीख को होगी, ऐसे ये पैटर्न रहेगा, इतने बजे से इतने बजे के बीच में परीक्षा होगी। अब क्या हो रहा है कि पहले पेपर में छप रहा है, इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर 1 सप्ताह 10 दिन बाद नोटिस दी जा रही है। सबसे यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये है, यहाँ पर इस नोटिस को देखिएगा जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा संबंधित ये नोटिस है। और यहाँ पर क्या कुछ है तो यहाँ पर देखिएगा शेड्यूल दिया हुआ है थ्योरी एग्जामिनेशन का, एमएससी एमकॉम का सेकेंड सेमेस्टर ओल्ड और न्यू कोर्स का। और न्यू कोर्स सेशन के लिए यहाँ पर क्या है कि रिवाइज किया गया शेड्यूल को। 21 सितंबर को जो यहाँ पर एग्जाम होना था उसको शेड्यूल करके रिवाइज करके 23 तारीख किया गया, यानी डेट 2 दिन एक्सटेंड कर दिया गया। और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का जो डेट था 24 तारीख उसको भी बढ़ा करके 28 तारीख कर दिया गया। और यहाँ पर बिकॉज यानी बताया गया रीजन, क्योंकि बीपीएससी 67 प्री एग्जाम इज गोइंग टू हेल्ड 21 सितंबर 2022। तो यहाँ पर इस नोटिस के माध्यम से देखिएगा तो ये गलत नहीं है, यहाँ पर आप सिग्नेचर भी देख सकते हैं। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का सिग्नेचर है 5 सितंबर 2022 और आज ही के डेट का यह नोटिस है। तो यहाँ पर इस नोटिस के माध्यम से ये पता चल रहा है कि बीपीएससी की ओर से पूरी तैयारी चल रही है कि हम परीक्षा को 21 तारीख को ही ले लें, जैसे भी ले, लेकिन परीक्षा हर हाल में हमें लेना है। भले क्वेश्चन लीक हो जाए, कुछ सेंटर पर हंगामा हो, अभ्यर्थियों को पहुँचने में दिक्कत हो। अभी आप देखिएगा तो
बाढ़ का भी स्थिति खराब ही हो रहा है दिनों दिन। तो अभी क्या होगा कि जब 21 तारीख को परीक्षा होगा तो बहुत सारे जिला बाढ़ से प्रभावित हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे भी सेंटर रहेंगे जहां पर आपको पानी में किसी तरह वहां पर सेंटर पर पहुंचना पड़ेगा इस तरह से। तो यहाँ बीपीएससी जिद पर अड़ा हुआ है कि हम किसी भी हाल में परीक्षा 21 तारीख को ले लें। तो इसी को लेकर यहाँ पर देखिएगा तो विश्वविद्यालय की ओर से अब जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय में ये है कि बहुत सारे सेंटर वहाँ पर बनाया गया होगा। विश्वविद्यालय का जो कैंपस है उसमें तो एग्जाम रहेगा ही, उससे संबंधित जो भी कॉलेज है, तो इसलिए यहाँ पर डेट को एक्सटेंड इसलिए किया गया। 21 तारीख को बीपीएससी की परीक्षा है तो इसको डेट को बढ़ा करके 23 तारीख किया गया और यहाँ पर रीजन भी बताया गया। तो यानी बीपीएससी की ओर से पूरी तैयारी चल रही है कि हम 21 तारीख को ही परीक्षा लेंगे। और दिक्कत वाली बात यह है दोस्तों कि अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर डेट आ जाता है, जो बाहर के छात्र है, बीपीएससी में बाहर से भी दूसरे राज्यों के भी छात्र हजारों की संख्या में फॉर्म भरते हैं और बिहार के भी ऐसे छात्र हैं जो रेलवे में जॉब करते हैं दूसरे राज्य में या एसएससी के माध्यम से दूसरे राज्य में जॉब कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो दिल्ली में रह करके तैयारी करते हैं। तो अगर यहाँ पर डेट कंफर्म हो जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा, तब तो यहाँ पर टिकट बनाएंगे। अब मान लीजिए कि इसको नहीं होगा तो फिर टिकट कैंसिल करना पड़ेगा। और दिक्कत यहाँ पर यह आएगी कि जब यहाँ पर डेट आ भी जाता है तो सबसे दिक्कत ये होगी कि सेंटर यहाँ पर 300 से लेकर के 400 किलोमीटर दूर दिया जाएगा। कुछ छात्रों को होम टाउन भी दे दिया जाता है जो आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा उसी में, लेकिन ज़्यादातर बॉयज़ कैंडिडेट का यहाँ पर ये होता है कि सेंटर 300 से लेकर 400 किलोमीटर दूर दिया जाता है। कोई आरा का है उसका सेंटर जो दिया जाएगा किशनगंज दिया जाएगा, कोई बक्सर का है तो उसका सेंटर पूर्णिया, इस तरह से दिया जाएगा 300-400 किलोमीटर। उत्तर वालों का दक्षिण, दक्षिण वालों को उत्तर, तो बहुत ज़्यादा दूर दिया जाएगा, फिर इसमें भी आप लोगों को दिक्कत होगा। तो यहाँ पर बीपीएससी को यही करना चाहिए कि अगर यहाँ पर सब कुछ सही तरीके से नहीं हो पा रहा है तो एग्ज़ाम को 1 महीने के लिए टाल देना चाहिए और अक्टूबर में साफ सुथरे तरीके से परीक्षा लेना चाहिए। अगर 21 तारीख को ही परीक्षा लेना है तो जल्द से जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस दे दिया जाए, जिससे स्टूडेंट कन्फर्म हो जाएंगे 21 तारीख को ही हर हाल में परीक्षा होगी। और इस तरह से आप देखिएगा तो रोज़ पेपर में ही न्यूज़ आ रहा है कि वहाँ पर इतना सेंटर बनाया जा रहा है। और आज यहाँ पर देखिएगा छपरा विश्वविद्यालय संबंधित आया है तो अपने एग्जाम को डेट को आगे बढ़ा दिया है बीपीएससी के कारण से। यानी बीपीएससी के 21 तारीख को परीक्षा ली जाएगी। जो भी यहाँ पर विश्वविद्यालय कैंपस में जो भी कैपेसिटी है वहाँ पर सेंटर रहेगा और विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी कॉलेज है उसमें भी यहाँ पर 21 तारीख को परीक्षा ली जाएगी। तो यहाँ से आप सारा कुछ देख लिए। और यहाँ पर यही है कि अभी तक बीपीएससी को ऑफिशियल साइट पर नोटिस नहीं आया है। बीपीएससी को ऑफिशियल साइट पर नोटिस आ जाएगा तो सभी छात्र कंफर्म हो जाएंगे कि मेरी परीक्षा कब होगी। और जो भी दूसरे राज्य के छात्र हैं टिकट अपना कंफर्म बना लेंगे, परीक्षा देना है तो मेंटली रूप से तैयार हो जाएंगे। अब 1 तारीख को यहाँ पर ये था, पेपर में न्यूज़ आया था कि परीक्षा ली जाएगी तो सभी छात्र मेंटली रूप से तैयार हो गए थे। फिर यहाँ पर 4-5 दिन से नोटिस नहीं आया तो सबों को यही लग रहा है कि यहाँ पर परीक्षा होगी कि नहीं होगी। और अभी भी अगर नोटिस दे दिया जाएगा तो यहाँ पर कन्फर्म हो जाएंगे कि 21 तारीख को परीक्षा देना है। अगर नहीं होना है परीक्षा तो फिर अगले महीने अक्टूबर में जो भी डेट में परीक्षा ली जाएगी रविवार को या फिर दूसरे डेट में, तो उससे संबंधित डेट जल्द से जल्द आना चाहिए। तो क्या आप लोग इससे सहमत हैं? ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द से जल्द डेट आना चाहिए या नहीं? तो आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों का क्या कहना, आपके अकॉर्डिंग परीक्षा किस तारीख को लेना चाहिए या नहीं, या फिर अक्टूबर में परीक्षा होना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट में बताइए।